डीजाना न्यूज़ के सभी दर्शकों का हम स्वागत करते हैं। आज हम उपस्थित हैं हिंदू जागरण मंच के प्रांतीय अभ्यास वर्ग में, जिसका कि आज समापन हुआ है। 3 दिवसीय अभ्यास वर्ग के समापन अवसर पर हिंदू जागरण मंच के मालवा प्रांत के अध्यक्ष आशीष वसु जी और भीरूलाल जी टाक हमारे बीच उपस्थित हैं और हम हिंदू जागरण मंच की जो देश में गतिविधियां हैं, जिन गतिविधियों को लेकर वो अपना ध्यान केंद्रित करते हैं, उन्हीं विषयों पर हम उनसे कुछ सवाल पूछेंगे। आशीष जी, टाक साहब, आपका स्वागत है डीजाना न्यूज़ पर। सबसे पहले मैं आपसे आशीष जी ये पूछना चाहूँगा कि देश में लाख जतन के बाद भी जो युवाओं में पाश्चात्य संस्कृति का प्रभाव है वो कम होने के बजाय बढ़ता ही जा रहा है, ऐसा क्यों? बात को लेकर हिंदू जागरण मंच काम कर रहा है। युवाओं में भारतीय संस्कृति, अपने हिंदू धर्म, इनके प्रति इनकी जागृति बढ़े और युवा देश के लिए, समाज के लिए अपना सर्वोच्च न्यौछावर कर दे, ऐसी मनोभूमिका बनाने के लिए ही अभ्यास वर्ग के आयोजन किए जाते हैं। आशीष जी, आपने कहा कि अभ्यास वर्ग में इन चीज़ों से युवाओं को हम और मतलब उनका ध्यान कर लाते हैं कि इन चीज़ों से बच के रहें और दूसरे युवाओं में भी ये चीज़ें डालें। मैंने आपसे वही सवाल किया कि लाख जतन के बाद भी आज हम उन्हीं चीज़ों के कारण देख रहे हैं कि जो युवा है आज वो संस्कृति और जो भारतीय परंपरा है उस मार्ग से भटकता जा रहा है। देश को तोड़ने की जो षड्यंत्रकारी ताकतें हैं वो काफ़ी समय से सक्रिय हैं, देश के युवाओं को दिग्भ्रमित भी कर रहा है। इसीलिए हिंदू जागरण मंच ने एक आयाम खड़ा किया है, युवा वाहिनी। ऐसे युवाओं को एकत्रित करना, उन युवाओं के बीच में देशभक्ति का भाव का निर्माण करना और अपने समाज में स्वाभिमान के साथ युवा खड़ा हो। आज युवा दिग्भ्रमित है, आत्म स्वाभिमान शून्य होता जा रहा है। उसी के लिए ही हिंदू जागरण मंच प्रयत्नशील है। युवाओं के बीच में युवा शक्ति ही देश को नई दिशा दे सकती है। इसी सोच के साथ हिंदू जागरण मंच अपने इस आयाम पर सबसे ज़्यादा ध्यान देता है। हमारे बीच हिंदू जागरण मंच के उपाध्यक्ष भीरूलाल जी टाक भी मौजूद हैं। मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा टाक साहब कि जो वर्तमान में मैंने उन्हीं चीज़ों से जोड़ रहा हूँ, पाश्चात्य संस्कृति से ही एक लव जिहाद भी हमारे यहाँ शुरू हुआ है। कई सरकारें जो भाजपा नियंत्रित हैं उन प्रदेशों में तो लव जिहाद को कानून के रूप में लिया जा रहा है, लेकिन जो विपक्ष है या जो दूसरे राजनीतिक दलों की सरकार है आज तक वो इन चीज़ों को स्वीकार ही नहीं कर पा रही हैं कि देश में लव जिहाद नाम की कोई चीज़ भी है। हिंदू जागरण मंच प्रेम के विरुद्ध नहीं है, न प्रेम विवाह के विरुद्ध है। हिंदू जागरण मंच प्रेम के नाम पर किए जाने वाले षड्यंत्र के विरुद्ध है और इस प्रकार की षड्यंत्रपूर्वक गतिविधि हम देश में या हमारे मालवा प्रांत में तो हम चलने नहीं देंगे। मध्य प्रदेश सरकार ने अभी हाल ही में लव जिहाद को लेकर कानून बनाया, उसके बावजूद भी यहाँ पे कुछ केसेस आ रहे हैं। तो क्या ये माना जाए कि जो हिंदू संगठन है या जो लव जिहाद के खिलाफ काम कर रहे हैं उनकी रणनीति अभी भी कहीं ना कहीं कमज़ोर है? इतना बड़ा देश है, छोटे छोटे गाँव में, छोटे छोटे कस्बे में देश का नागरिक निवास करता है। अभी हमारा संगठन उन क्षेत्रों में पहुंचने का प्रयत्न कर रहा है। रही बात जो चीज़ अब हमको ध्यान में आती है, ध्यान में इसीलिए आ रही है कि हिंदू जागरण मंच का जो कार्यकर्ता है इन सब षड्यंत्रों को उजागर कर रहा है। वो उजागर करता है इसलिए आप सबके सामने वो बातें आ रही है। तो जितना अभी और बढ़ेगा हमारा काम, हमारा तंत्र खड़ा होगा तो ये सब चीज़ें उजागर होगी। एक बार उजागर हो रही है तो उसका समापन भी हो रहा है। अभी तक मालूम ही नहीं पड़ता था, ये सब चीज़ें होती रही है, ना मीडिया को मालूम पड़ता था, ना हम समाज को मालूम पड़ता था। आज हमारे कार्यकर्ता ये सब चीज़ें देख रहे हैं। हम लव जिहाद के विरुद्ध हैं, लव के नाम पर किए जाने वाले षड्यंत्र के विरुद्ध है। ये लव नहीं है, इसके साथ सीधा ये आतंकी कनेक्शन है। ये सब आप जानते हैं, पूरे देश में चला है ये। और लव जिहाद नाम हमने नहीं दिया, केरल के हाईकोर्ट जज ने इसका लव जिहाद नाम उन्होंने दिया है, न कि हिंदू संगठन का दिया हुआ नाम। हाँ, शंकरन जी ने इस नाम को दिया है, हाईकोर्ट के जज ने। ये नाम हमारा दिया हुआ नहीं है। उनको भी लगा कि ये जो षड्यंत्रपूर्वक प्रेम करने का जो षड्यंत्र है ये जिहाद है और उसको इसीलिए उन्होंने नाम दिया लव जिहाद। हम इसको बेटी बचाओ बोलते हैं। हम अपनी बेटियों को बचाएंगे और षड्यंत्रकारियों को हम बेनकाब करेंगे। उनको जो इस प्रकार की कानूनी कार्रवाई हो सकती है वो सब कानूनी कार्रवाई करेंगे और इस प्रकार का षड्यंत्र कतई हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। अभी हाल ही में एक
बहुत अच्छा अवसर आया है जिसके लिए देश को प्रतीक्षा थी, विश्व को प्रतीक्षा थी, जो हिंदू वर्ग है उसको प्रतीक्षा थी। 500 साल बाद रामलला का मंदिर जो है फिर से बनने जा रहा है। उसको लेकर के अभी जो अभियान चल रहा है उसमें विपक्ष जो कल तक राम मंदिर का विरोध करते थे, आज वही आर्थिक सहयोग के लिए आगे आ रहे हैं। उन लोगों के लिए क्या संदेश होगा आपका? राम कोई हिंदू संगठन के भगवान नहीं है, सारे हिंदुओं के आराध्य है। मर्यादा पुरुषोत्तम राम जो है, उनकी उस जीवन चरित्र को पढ़कर उनके जैसा जीवन जीने के लिए सब आगे आ रहे हैं। तो ठीक है, राजनीतिक रूप से विरोध कर सकते हैं, पर भगवान तो सबके हैं। भगवान किसी हिंदू संगठन के नहीं है, और मंदिर भी कोई हिंदू संगठन का मंदिर नहीं है। वो मंदिर बनेगा हिंदू समाज के लिए, हिंदू समाज के लिए खुला है। और उनको लगता है कि प्रभु श्री राम का भव्य मंदिर तो बना हुआ था पहले से ही, 92 में बना डाला था कार सेवकों ने। भव्य जो भव्यता है, उस भव्यता के लिए सबको लगता है कि अच्छा भव्य मंदिर बनना चाहिए प्रभु श्री राम का, तो सहयोग दे रहे, और सहयोग हम ले भी रहे हैं उनसे। लव जिहाद की तरह ही पूरे देश में इस समय जो कुछ ऐसे संगठन हैं जो एक जिहादी मानसिकता से प्रेरित हैं, और हम अखबारों में, मीडिया में, राजनीतिक परिदृश्य में ये चीज़ें सुनते आ रहे हैं कि इन संगठनों को बैन करना चाहिए। हिंदू संगठन भी इसके लिए बार बार कह रहे हैं, भाजपा के नेता भी मीडिया में आकर के कहते हैं। लेकिन क्या बात है कि अभी तक वो संगठन पूरी तरह से फ्री घूम रहे हैं? देखिए, संगठन जब कोई बनता है या उसका रजिस्ट्रेशन होता है तो उसके उद्देश्य दिए जाते हैं। तो उद्देश्य तो सही देते हैं उनको, इसलिए उनका पंजीयन होता है, वो अपनी गतिविधि प्रारंभ करते हैं। जब मालूम पड़ता है कि इन जो उद्देश्य से संगठन बने हैं वो उद्देश्य से भटक रहे हैं, तो जिनको प्रतिबंध लगाना है वो प्रतिबंध लगाने की प्रक्रिया में रहते हैं। हमको भी मालूम है कि हमारे प्रदेश में कई ऐसे संगठन हैं जिनको प्रतिबंधित किया गया है। आशीष जी, मैं आपसे फिर यही पूछना चाहूँगा, अभी हाल ही में देखा गया कि विदेशी फंडिंग आ रही है और वो संगठन फंडिंग लेते हुए पकड़े गए हैं, लेकिन जांच प्रक्रिया इतनी ढीली है कि दिल्ली के दंगों में उन नामों का पर्दाफाश होने के बाद भी वो संगठन आज भी अपने कार्यालय खोल करके अपना काम कर रहे हैं। देखिए, ये सब जांच करने का विषय तो हमारे संगठन का तो नहीं, सामाजिक। मेरा ये कहना है कि जब वो चीज़ें सामने हो जाती है फिर एक लंबी प्रक्रिया में उनको क्यों डाला जाता है? बलात्कार हो, जिहादियों के खिलाफ कोई कार्य करना हो, आतंकवादियों के खिलाफ कोई कार्य करना हो, तो कसाब को भी इतने समय बाद फांसी दी थी, जबकि रेड हैंड वो शूट करते हुए पुलिस और पब्लिक को देखा गया। तो ये ढीली प्रक्रिया आखिर इस देश में कब खत्म होगी? इस समय भाजपा का शासन है और बार बार भाजपा अपने कार्यकाल में विपक्ष में बैठ के ये कहती रही है फास्ट ट्रैक, फास्ट ट्रैक, फास्ट ट्रैक, लेकिन फास्ट ट्रैक अभी भी सिर्फ ट्रैक पे है, फास्ट नहीं है। जो कानूनी प्रक्रिया है वो तो न्यायालयीन प्रक्रिया है। सरकारों का अपना काम करने का तरीका है, उनके काम का एक दायरा है, उस दायरे में हम उनको बांधना नहीं चाहते। हमारा काम है, केवल कानून बनने से नहीं होगा, हमारा काम है जनता के अंदर जागृति आए। यदि समाज जागृत होगा तो इस प्रकार की समस्याएं जो आप हमसे पूछ रहे हैं, जिसका समाधान सुनना चाहते हैं, वो समाधान समाज करेगा, संगठन समाधान नहीं करेगा। हम तो समाज को जागृत करेंगे, हम समाज को डिफेंसिव मोड से अटैकिंग मोड में लाना चाहते हैं। ये हिंदू जागरण मंच का काम है। हम सारे हिंदू समाज की सुरक्षा की गारंटी लेते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि हम समाज के लिए उनके चौकीदार हैं। हम समाज को जागृत करेंगे और उसी प्रक्रिया में हम लगे हैं। जागृत समाज अपने आप की स्वयं की सुरक्षा करेगा। जागृत समाज इस प्रकार की जिहादी मानसिकताओं का विरोध करेगा। समाज इस प्रकार का जो षड्यंत्र है, इन षड्यंत्रों को समाज बेनकाब करेगा। अपनी समस्याओं का समाधान समाज कर पाए, इतना हम समाज को सक्षम बनाए। मानसिक रूप से, वो तो सक्षम है, मानसिक रूप से समाज सक्षम बने, इस काम में हिंदू जागरण मंच लगा हुआ है। उसी तारतम्य में केवल पुरुष वर्ग नहीं तो मातृशक्ति की भी बहुत बड़ी भूमिका है। उस मातृशक्ति के बीच में भी हमारा काम खड़ा हो, इसलिए हमने वीरांगना वाहिनी का एक आयाम हमने खड़ा किया है कि ऐसी मातृशक्ति, ऐसी जो बच्चियां हैं जो इनके बहकाव में आती है, उन सबको रोक के लिए हमारी एक वीरांगना वाहिनी की भी टोलियां हर इकाई में बन रही है। और अभी हमारे काम सारे प्रांत के हर नीचे तक नहीं पहुंचा है,
जिस दिन पहुंचेगा, हमारा उद्देश्य यही है कि हम ऐसी परिस्थिति पैदा करेंगे कि हमारे क्षेत्र में इस प्रकार की गतिविधियां बंद होगी, हमारी माँ बहनों को बरगलाने का दुस्साहस कोई न कर पाएगा। देश में धर्मांतरण भी एक बहुत बड़ी समस्या है। केरल जो है लगभग आप ये समझ लीजिए कि पूरी तरह से वो क्रिश्चियनिटी की ओर मुड़ चुका है और काफ़ी प्रयत्नों के बाद भी ये जो धर्मांतरण का सिलसिला है वो अभी तक अनवरत जारी है। इसके लिए हिंदू जागरण मंच जो है वो समाज में किस प्रकार की जागृति ला रहा है? क्योंकि धर्मांतरण एक समस्या जरूर है हमारे देश की। इसके लिए भी जिस प्रकार का जो हमारा मातृ संगठन है, इसने ऐसे अलग संगठन, अलग अलग आयामों के लिए अलग अलग संगठन बनाए हैं। हिंदू जागरण मंच का सीधा काम है इन्हें जिहादियों के मंसूबों को समाप्त करना। धर्मांतरण के लिए धर्म जागरण विभाग संगठन ने बनाया है, वो इस पर काम कर रहे हैं और इन धर्मांतरण करने वालों का, इनके भी षड्यंत्र को, सारे षड्यंत्र रचे जा रहे इस देश को तोड़ने के लिए। देश की अस्मिता और अखंडता को कहीं ना कहीं उस पर तोड़ने का जो षड्यंत्र है, इसके लिए अलग अलग संगठन बने हैं। सब संगठनों का काम अलग अलग दिया है। हिंदू जागरण मंच का काम सीधा है कि इन जिहादी मानसिकता से जिस प्रकार के जहाँ जहाँ ये जिहाद के नाम से कुछ कर रहे हैं, उन सबको समाप्त हिंदू जागरण मंच करने के लिए अभी प्रयत्नशील है। आशीष जी, आपने जैसा बताया कि हिंदू जागरण मंच जो है इस समाज में वो जागृति लाने का कार्य करता है, वो धर्म के प्रति, समाज के प्रति, संस्कृति, परंपरा सभी को लेके। लेकिन जो विपक्ष है या हम ये कहें कि आपके विरोधी हैं, वो हमेशा एक आरोप लगाते रहे हैं कि संघ के जितने भी अनुसांगिक हैं ये सिर्फ भाजपा को राजनीतिक पटल पे मजबूत करने के लिए काम कर रहे हैं। अभी तक मैंने जो बातें आपको बताई है जागरण मंच की, उसमें आपको कहाँ से लग रहा है कि हम भाजपा को मजबूत करने के लिए हमने इन आयामों को चलाया है? मैं एक हिंदू हूँ, मुझे लगता है कि हिंदू अपमानित होता है, मुझे लगता है कि मेरी बहन का शोषण हो रहा है, तो ये पीड़ा मेरे अंदर है। मुझे लगता है कि ये जो मेरे को पीड़ा देती है उसको मेरे को ठीक करना है। तो मैंने एक कदम आगे बढ़ाया तो साथ में और कदम मेरे साथ बढ़े। मैं अकेला चला तो चलते चलते मेरे साथ बड़ा एक काफिला बना है। तो हम आपको हमारी जो आयाम है या हमारा उद्देश्य है, इसमें कहाँ से लगा कि हम भाजपा को मजबूत करने के लिए हम इस काम को कर रहे हैं। आशीष वसु जी, आपसे काफ़ी बातचीत की हमने और कुछ विषयों पे बातचीत भी की। आप खरगोन आए, शहर में हो सकता है आपने भी भ्रमण नहीं करा हो, लेकिन यहाँ के लोगों से मिले, कैसा लगा हमारा निमाड़ी कल्चर? नहीं, मैं संगठन इस नाते से बहुत बार आया हूँ, यहाँ की बैठकों में आया हूँ, जिले की बैठक में आया हूँ, विभाग की बैठक में आया हूँ। बहुत अच्छा निमाड़ का कल्चर है। मैं जहाँ से आता हूँ, हमारा आधा जिला मालवा है, आधा जिला निमाड़ है। तो निमाड़ की संस्कृति, निमाड़ की जो समाज है वो बहुत आत्मीयता देने वाला समाज है। प्रकृति गर्मी देता है, पर यहाँ का जो समाज है वो बहुत, उनसे मिलकर बहुत ज़्यादा सुकून मिलता है, ठंडक मिलती है। प्रकृति के विपरीत जो यहाँ के जनमानस है उससे बहुत अच्छा लगता है। इसीलिए हमने प्रांत का एक कोना है हमारा जो प्रांत है, फिर भी हमने इसीलिए यहाँ रखा कि सारे कार्यकर्ताओं को एक आत्मीयता का भाव यहाँ के कार्यकर्ताओं से मिले जो व्यवस्था में लगे हैं, और वो निश्चित ही कार्यकर्ता उस जिस भाव को लेकर हमने विचार किया था वो यहाँ से लेकर गए हैं। आशीष जी, आज जो युवा है, युवा पीढ़ी है, उनमें जो भटकाव आ रहा है, जो किसी प्रकार से हम एक विश्व की सबसे प्राचीन संस्कृति से जुड़े हुए लोग हैं और हम उस पर गर्व न करते हुए हम उन चीज़ों की ओर मुड़ रहे हैं जो चीज़ों का अस्तित्व न के बराबर। आज के युवाओं के लिए आपका क्या संदेश होगा? देखिए, युवा शक्ति से भरपूर, ऊर्जा से भरपूर एक समुच्चय है। सारे युवा शक्ति किसी से छिपी नहीं है। युवा शक्ति क्या कर सकती है? युवा शक्ति जब उठकर खड़ी होती तो किसी देश में युवाओं को कुचलने के लिए सड़कों पर पैटर्न टैंक चलाना पड़ते हैं। जब युवा उठकर खड़ा होता है तो सत्ताओं को भी अपने हाथ में लिया है। हम अपना इतिहास उठाकर देख लें और वर्तमान भी देख लें। युवाओं के अंदर नेतृत्व क्षमता कूट कूट कर भरी है। हिंदू जागरण मंच युवाओं के उस नेतृत्व क्षमता को
निखार कर, तराश कर बाहर लाने का ही काम कर रहा है। आशीष जी, बेरूलाल जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद डिजाइनर न्यूज़ के साथ बातचीत करने के लिए। आने वाले समय में जब भी आप यहाँ खरगोन आएंगे हम आपसे मुलाकात करेंगे। डिजाइनर न्यूज़ के लिए आज सिर्फ इतना ही। नीलेश के साथ अनिल पांडे, डिजाइनर न्यूज़, खरगोन।